मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकार का वादा याद दिलाया केएसआरटीसी कर्मचारियों ने की हड़ताल। पिछले कुछ दिन पहले राज्य केएसआरटीसी विभाग के बस विभाग के कर्मचारी कई मांगों को लेकर हड़ताल किए थे, तो कुछ लोग अपने काम पर हाजिर ना होकर इस हड़ताल का हिस्सा बने थे, जिन्हें सरकार ने सस्पेंड का आदेश जारी किया था। इसके बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री रामुलु ने दोबारा इन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने की सूचना दी थी, जो सिर्फ नाम की हमदर्दी थी। इसी बात पर आज बेंगलुरु में नौकरी गंवाए नौकर रास्तों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए कि हमें काम पर वापस ले लो। कोरोना के चलते सीएम ने बुलाई अहम बैठक। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने सभी मंत्री और विभागीय अधिकारियों के साथ सभा करके आने वाले दिनों में किस तरह से इस नए वायरस से लड़ा जाए, इस पर चर्चा और रणनीति तय की गई। इस अहम सभा में ट्रैफिक पुलिस और केएसआरटीसी ड्राइवर के बीच रास्ते पर मारपीट। बेलगाम शहर के चन्नम्मा सर्कल में बीच रास्ते पर ही केएसआरटीसी बस रुकने से गुस्सा हुए ट्रैफिक पुलिस और केएसआरटीसी बस ड्राइवर के बीच बातों में मारपीट करते एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डालकर मुक्केबाजी शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस और ड्राइवर ने, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर सार्वजनिकों में पुलिस विभाग पर विरोध जताया जा रहा है कि ये कौन सा तरीका है नियम पालन कराने का। सरकारी स्कूल्स में हुए कोरोना नियम उल्लंघन। यादगीर जिला मुदनाल सरकारी स्कूल में खुलेआम कोरोना नियम उल्लंघन होते नजर आए, जहां पर स्टूडेंट्स सोशल डिस्टेंस और मास्क को भूलकर अपने क्लासेस अटेंड करते दिखे और टीचर्स जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। नए कोरोना वायरस के बीच टीचर्स की ये लापरवाही कहां तक सही है। बीजेपी उम्मीदवार ने जताया जीत का विश्वास। बीजापुर बागलकोट बीजेपी उम्मीदवार बीएच पुजार ने आज बागलकोट शहर के पत्रिका भवन में प्रेस मीट के जरिए कहा कि दोनों पड़ोसी जिलों में 9 बीजेपी विधायक और 2 सांसद बीजेपी के मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जी तोड़ मेहनत की है। इस बार दोनों जिलों से चुनायित सदस्य बीजेपी को वोट देकर जिताने का विश्वास जताया। बीजेपी उम्मीदवार ने इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर वीरन्ना चरंतीमठ और जिला अध्यक्ष के अलावा और भी नेता रहे मौजूद। गन्ने के खेत में भालू की रक्षा। बल्लारी विजयनगर हॉस्पिटल तालुका तिमलापुर गांव में रहे गन्ने के खेत में जख्मी हुए भालू और 2 बच्चों को देखकर तुरंत गांव के लोगों ने फॉरेस्ट अधिकारियों को जानकारी देने पर मौके पर पहुंचे फॉरेस्ट अधिकारियों ने इन्हें बेहोश करके जाल में डालकर इलाज के लिए ले गए। क्रिकेट खेल के रिलैक्स हुए कांग्रेस उम्मीदवार। हुबली धारवाड़ हावेरी एमएलसी चुनाव को सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इस बीच इन 3 जिलों के कांग्रेस उम्मीदवार सलीम अहमद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल पाटिल के घर के आंगन में पूरे 1 घंटे तक क्रिकेट खेलकर अपने दिमाग में रहे सियासी तनाव को दूर किया। सलीम अहमद ने इनके साथ स्थानीय कांग्रेसी नेता भी रहे मौजूद। डीसी ने चलाया कोरोना वैक्सीनेशन अभियान। दावणगेरे जिला अधिकारी जो अपने कर्तव्य को कुछ ज़्यादा ही निभाने में आजकल मसरूफ़ हैं, आज डीसी महांतेश बिड़गी और हेल्थ वर्कर्स की ओर से दावणगेरे शहर के आज़ाद नगर में रहे कारखाने में घुसकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया, जहां पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन देने का काम किया गया, जैसे कि किसी गैर कानूनी ठिकाने पर छापामारी की गई हो। मेडिकल स्टूडेंट्स की कोरोना जांच। राज्य सरकार के आदेश अनुसार बागलकोट जिला में रहे सभी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का स्वैब जांच कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि कितने कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बीजेपी सरकार पंचायत राज व्यवस्था को कमजोर कर रही है। प्रियांक खड़गे का गंभीर आरोप। गुलबर्गा में कांग्रेस वक्ता और विधायक
प्रियांक खड़गे ने कहा कि जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव को आगे टाल के खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है बीजेपी सरकार। कांग्रेस के अधिकारावधि में अनटाइड फंड को रिलीज किया गया था। बीजेपी सरकार ग्राम पंचायतों में अनुदान ही नहीं दे रही, जिसके चलते यहां के नौकरों को तनख्वाह न मिलने से परेशानी हो रही है। 2 करोड़ अनुदान देने का वादा करके अब तक एक नया पैसा भी नहीं मिल पाया। इस सब के बाद बीजेपी की ओर से ग्राम स्वराज के नाम पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कहां तक सही है, कहा प्रियांक खड़गे ने। मैं मोदी विरोधी नहीं, उनकी नीतियों के विरोध में हूं। डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी मंगलुरु के दौरे पर पहुंचे। बीजेपी सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्य स्वामी ने मीडिया से जानकारी दी कि केंद्र की बीजेपी सरकार हिंदुत्व, विदेशांग नीति और आर्थिकता पर से पीछे हट रही है। इन सब नीतियों को सही करना ही मेरी प्राथमिकता है। मेरा विरोध मोदी से नहीं बल्कि उनके अपनाए गए नीतियों से है, कहा सुब्रमण्य स्वामी ने। प्रगतिपर संगठनों की ओर से सरकार के खिलाफ हड़ताल। राज्य सरकारी हॉस्टल में डेली वेजेस पर काम कर रहे कई लोगों को सरकार के बैकवर्ड क्लासेस मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कोरोना का बहाना बताकर अचानक सभी डेली वेजेस स्टाफ को निलंबित किया है। सरकार के इसी फैसले का विरोध करते हुए आज गुलबर्गा शहर के समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग अधिकारी के दफ्तर के बाहर कई प्रगतिपर और संगठनों की ओर से हड़ताल की गई और सरकार को दोबारा इन कर्मचारियों को वापस नौकरी पर लेने की बात कही संघ के पदाधिकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।